आज के इस वीडियो में हमारे पास Redmi का 7A फ़ोन और जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं इसके डिस्प्ले सेक्शन के बारे में। और अगर Redmi 7A में आपका डिस्प्ले लाइट नहीं आता है तो आप उसे किस तरीके से रिपेयरिंग कर पाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कमलेश है और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं Redmi 7A का LCD कनेक्टर। ये देखिए दोस्तों, ये Redmi 7A का LCD कनेक्टर है और इस पे जो हमारी सप्लाई आती है 30, 27, 26 और 22 नंबर के पिन पे सप्लाई आती है। सबसे पहले हमको क्या करना है दोस्तों, अगर फ़ोन में लाइट नहीं आ रही है और ग्राफिक बन रहा है तो सबसे पहले इसका डिसाइड कर लेना है कि ग्राफिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ग्राफिक आ रहा है और लाइट नहीं आ रही है तो आपको सबसे पहले LCD कनेक्टर के ऊपर के पिन बाएं तरफ से शुरू करना है, चेक करना। इस पे रीडिंग ले लेना है कि इस पे कितनी की रीडिंग आ रही है और यहाँ पे जो रीडिंग हमारी आएगी वो 350 से 400 के करीब रीडिंग हमारी होगी। तो इसके बाद अगर हम आगे बात करें दोस्तों, तो ये हमारी PMI 632 की IC लगी हुई है जिस पे हमारा VPH पावर 439 यहाँ से जनरेट होता है। ये हमारा मेन पावर IC है जिसको हम लोग सेकेंडरी पावर सेक्शन इसको कह सकते हैं। ये हमारा सेकेंडरी पावर सेक्शन है और ये हमारा प्राइमरी पावर सेक्शन है। तो सबसे पहले सेकेंडरी पावर सेक्शन से हमारा VPH जनरेट होता है जो कि हमारे PMI 632 तक पहुंचता है। यहाँ से दोस्तों जो हमारा वीरेज वोल्टेज 1.8 है वो इनेबल सिग्नल के तौर पे हमको CPU को मिलता है PMI 600 या PMI 439 से। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक हमारा 6 लेग का छोटा सा लाइट IC लगा हुआ है जो कि जिस लाइट IC से हमारा इसके सेकेंड नंबर पिन से और जो हमें एक 2 कैपेसिटर दिख रहे हैं, इन कैपेसिटर से हमारा एनोड का वोल्टेज निकलता है जो कि हमारे LCD कनेक्टर के सबसे फर्स्ट वाले सेक्शन पे जाता है। और बीच में हमारा 0 ohms का रजिस्टर लगा हुआ है। खास तौर से बात यह है कि अगर ये रजिस्टर निकल जाता है तो भी हमारी सप्लाई यहाँ तक नहीं पहुँचती है। और ये जो आप छोटा सा कैपेसिटर देख रहे हैं, एक कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है अक्सर कई बार। तो एक कैपेसिटर अगर शॉर्ट हो जाए फिर भी हमारा वोल्टेज ड्रेन हो जाएगा और वो सप्लाई बीच में ही रुक जाएगी। तो ये हो गई हमारी एनोड लाइन जो कि प्लस की लाइन है और यहाँ पे हमें 20 से 28 वोल्ट 22 वोल्ट की सप्लाई मिलती है जो कि DC होती है और उसी से हमारा LCD ऑन होता है और फिर हमको डिस्प्ले पे व्यू दिखाई देता है। अब दोस्तों इसके बाद हमारा जो कैपेसिटर है, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है और कॉइल्स लगे हुए हैं। ये हमारा बूस्ट कॉइल्स है और ये देखिए, ये जो हमारी बीच की जो पीली वाली लाइन है, ये पीली वाली लाइन I2C और SDA दोनों एक प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि CPU के थ्रू इसको कंट्रोल किया जाता है। सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक दोनों हमारे I2C प्रोटोकॉल हैं। अब इन I2C प्रोटोकॉल के ज़रिए इस IC को कमांड देता है CPU, फिर ये IC काम करती है। दोस्तों एनोड लाइन के बाद आपको मेन लाइन जो कि हमारा EN सिग्नल की लाइन होती है PWM, उसे चेक कर लेना है। उसके रास्ते में एक हमारा यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है और ये रजिस्टर से सीधी की सीधी सप्लाई हमारी इस पावर IC को जाती है। अगर ये सप्लाई इस पावर IC को न जाए, जाती नहीं, आती है। ये पावर IC 1.8 वोल्टेज की सप्लाई इस लाइट IC को देता है। अगर ये वोल्टेज इस रजिस्टर पे नहीं मिल रहा है तो आपको पावर सेक्शन पे वर्क करना है। आप देख सकते हैं कि हमारा इस नंबर के बॉल से 1.8 वोल्टेज इनेबल सिग्नल का निकल के और इस चार्जिंग लाइट IC को मिल रहा है जो कि इस रजिस्टर के थ्रू होके IC के सबसे लास्ट वाले पिन पे पहुंच रहा है।
अब दोस्तों इतना अगर वोल्टेज आपको मिल रहा है तो कैथोड की लाइन, जो हमारा कैथोड का लाइन है K1 K2, ये अपने आप मिलेगा। ये आप कहीं भी ग्राउंड से भी दे सकते हैं। तो आई होप दोस्तों अगर इतना वोल्टेज आपका प्रॉपर बन रहा है तो आपकी लाइट 100% वर्क करेगी। और बाकी अगर आप कनेक्टर से ही चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से सप्लाई पे कम या अधिक वोल्टेज या फिर रीडिंग बन रहा है। तो इस तरीके से इजीली आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।